नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, कल का वीडियो जारी नहीं हुआ, जैसा कि पहले भी बताया गया कि जब इस तरह की गतिविधि भारतीय अवाम ताकत दल की बढ़ेगी कि संगठन के कार्यों में इसकी व्यस्तता हो जाएगी और साधन जुटाने की भी व्यस्तता हो जाएगी और चुनाव में उतरने की व्यस्तता हो जाएगी और विशेष करके आप लोगों के बीच में आने की व्यस्तता हो जाएगी। तो नियमित रूप से जो है ये वीडियो जारी नहीं हो पाएंगे और इस तरह से जब वो नियमित रूप से जारी नहीं हो पाएंगे तो इसका कोई अन्यथा मतलब या तात्पर्य भी नहीं निकाला जाना चाहिए। ये चूंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और जब भी कोई इस तरह से कोई विषय हो और ध्यानाकर्षण मुद्दा हो तो तभी जो है कोई न कोई वीडियो जारी होता रहेगा। तो अब इस समय वही जो ऋषि सुनक, एक तो ऋषि सुनक जब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के हैं और इसमें और उनके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने में सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि वो अपने काबिलियत के बल पर बने हैं और ब्रिटेन की आवश्यकताओं के अनुसार बने हैं और कोई वजह नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो वही विघटनकारी ताकतें हैं, विखंडनकारी ताकतें हैं, हर किसी इस तरह से घटना को हमेशा विघटन की दृष्टिकोण से देखते हुए कि वो अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ भी अल्पसंख्यक को आगे करना चाहिए। इस तरह से असल बात में ये देश के दुश्मन हैं जो अल्पसंख्यक की बात कहते हैं कि अल्पसंख्यक जब ये पूरा देश एक है, सभी लोग भारतीय नागरिक हैं इस देश के जिसकी मान्यता भारत के संविधान ने दी है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक कहने वाले, बहुसंख्यक कहने वाले और इस तरह की उसकी एक घटिया नीति जिसको कि इन सबों ने राजनीति का नाम दे रखा है, चलाने वाले इस देश के शत्रु हैं। तो इस तरह की बात करने वाले अच्छा और ये सब अब चूंकि करते करते सब बिल्कुल बेहया हो गए हैं और इस तरह की चर्चा, इस तरह की टीवी में चर्चा, मीडिया में चर्चा, बहुसंख्यक मुसलमान इस टाइप से वो चल रहा है। लेकिन ये इस तरह का वातावरण है
और वातावरण चलाने वाले मतलब राजनीतिक दल भी और मीडिया वाले भी और पत्रकार भी सभी जो है एक बहुत ही मैंने इस मुल्क के लिए बहुत एक जहरीला वातावरण या इकोसिस्टम या नैरेटिव जो है ये हमेशा दिन रात ये बनाया रहे। इस देश का इकोसिस्टम इस तरह की होने की आवश्यकता है कि जिसमें किसी जो है बहुसंख्यक का कोई स्थान न हो, अल्पसंख्यक का कोई स्थान न हो, और न बहुसंख्यक की कोई बात न हो, अल्पसंख्यक की कोई बात न हो, सभी लोग भारतीय हैं। तो स्वतः जो है यह अल्पसंख्यक की बात, बहुसंख्यक की बात स्वतः जो है वो समाप्त हो गई। लेकिन देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अवाम के आगे इस तरह से बहुसंख्यक, और ये मुसलमान है तो ये सिख है तो वो है, ये ठाकुर है, ये जब तक ये जाएगा नहीं तब तक जो है मैंने जो भारत राष्ट्र को जिस रूप में इसका निर्माण होना है वो होगा नहीं। और कोई इस तरह से विफलता होने पर वो विफलता वो माने, और जो कि खासकर हमारे भारतीय भाई बहनों को तकलीफ पहुंचाती है। अभी जैसे मोरबी में जो घटना हुई, मोरबी में जो पुल बना तो सभी, चूंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है तो आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले अब उसको मतलब कि ये बीजेपी का बहुत बड़ी विफलता है फलाने ठिकाने शुरू हो गए। और मैं देख रहा हूँ कि ये बीजेपी वाले भी एक मुहिम चला रहे हैं कि जो है ये इसमें दिल्ली में भी यानी कई सैकड़ों हजारों जो है वो भारतीय भाई बहनों मैंने दिल्ली वासी उनका हत्यारा है ये केजरीवाल। तो इस तरह से जो है ये माहौल को गंदा करना और कौन से विषय, कौन से मुद्दे जो देश के लिए देश उसकी चिंता करे, चर्चा करे, उसकी जानकारी हो, इन बातों से हमेशा दूर रखने के लिए जो है ये सब साजिश करते रहते हैं। अभी एक वीडियो नहीं बल्कि कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा गया, कोई ये प्रसारित किया था इसके विषय में, जो राहुल गांधी है कि यह देश का सबसे सुखी व्यक्ति है, न इसको हारने की चिंता है और न इसको बीवी बच्चों की चिंता है, इस प्रकार से बोला गया था। लेकिन यह साफ क्या दिखाता है, ये बीजेपी वालों के द्वारा इस तरह से प्रसारित करना कि यह पप्पू है और देश का सबसे सुखी आदमी है, कि इसको न हारने की चिंता है और न इसको बीवी बच्चों की चिंता है। तो इसका जो खतरनाक चरित्र है राहुल गांधी का, और वो देश के सामने है, बीजेपी लाख उसको ढकने की कोशिश करे, राहुल गांधी का जो खतरनाक चरित्र है वह देश के सामने है। डोकलाम के मुद्दे पर वो क्या गद्दारी किया, बीजेपी लाख उसको ढकने की कोशिश करे, वो देश के सामने है। 2 साल पहले लद्दाख के मुद्दे पर किस प्रकार इसने जो है चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश किया, वह देश के सामने है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 2008 में वुहान में जो इसने लिखित समझौता किया, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी जो है देश के सामने है। बीजेपी लाख उसको ढकने की कोशिश करे। ये हकीकत कि राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, बीजेपी उसको ढक नहीं सकती। लेकिन बीजेपी भी साथ साथ
मैंने वो बेनकाब होती जा रही है कि देश के गद्दारों को बचाने के लिए जो है क्या क्या ये शात्रियाना जो है ये उपाय कर रही है। तो बीजेपी का तो यही चाल चरित्र और चेहरा है, देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को, खासकर जीएनपीसी जैसे गद्दार दुश्मन संगठन को किस तरह से उसकी रक्षा करना, उसको बचाना और साथ में जो है हमारे देश की जो साझी संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, उस पर आक्रमण करना, उसको बैक बर्नर में रखना और अपने मैंने हिंदू सनातन पंथ को दूसरे पंथों से श्रेष्ठतर दिखा करके दूसरे पंथ को नीचा दिखाते हुए एक नफरत का माहौल फैलाना। और नफरत, देखिए, जो नफरत का माहौल जो फैलाने का जो षड्यंत्र है बीजेपी का, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो भी विरासत है वो साझी विरासत है, वो कंपोजिट कल्चर है हमारा, और साझी विरासत को सीधा ये खारिज करते हुए बीजेपी वाले जो है, यानी वो हिंदू सनातन यानी एक पंथ को दूसरे पंथ से श्रेष्ठतर दिखाते हुए एक नफरत का माहौल ये फैला रहे हैं। और वो जो है यानी जो हमारा राष्ट्र, भारत की अहमियत राष्ट्र की अहमियत को पैरों तले कुचलते हुए देश के संविधान को भी पैरों तले कुचलते हुए, तो ये जो है राष्ट्र विरोधी हरकत है बीजेपी की। लेकिन इस सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना होगा, और यही समझ जो है अभी विकसित होनी बाकी है। बीजेपी को अभी भी लोग राष्ट्रवादी के रूप में माने देखते हैं, जबकि उसके राष्ट्रवाद का लंबे लुभाव यही है कि देश के गद्दारों को, और जेएनपीसी जो वो इतनी बड़ी गद्दारों को, देश के दुश्मनों को उनकी रक्षा करना, उनके गद्दारी के पापों को भी ढकना, ये इसकी बीजेपी के चरित्र भी है और इनके राष्ट्रवाद की असलियत भी है। और यही चीज हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना पड़ेगा। जीएनपीसी उसके साथ साथ ये कम्युनिस्ट वाले, इनकी गद्दारियों की देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारियों की यानी लंबी सूचियां हैं, लंबी यानी फहरिस्तें हैं। यदि उसकी जानकारी और ठीक ढंग से प्रचार, ठीक ढंग से मैंने लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो हमारे भारतीय भाई बहन जागरूक होकर के ये इन सबका इलाज वो कर देंगे। लेकिन बीजेपी वाले एक तो जो है हिंदू सनातन, हिंदू राष्ट्र की अफीम खिला करके अपने जो है वो विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो हमेशा जो है उनका मानसिक अपहरण करते हैं। कितनी बार बताया गया है कि ये बताया क्या गया है, मैंने ये तो एक वास्तविकता है कि हमारा देश जो है हिंदू सनातन या किसी भी पंथ पर आधारित नहीं है। ये हमारा देश जो है भारत के संविधान से चलने वाला एक भारतीय गणतंत्र है और भारत गणराज्य है। इसको हमेशा सब झूठ बोल करके, आरएसएस भी झूठ बोल करके एक जहरीला वातावरण बनाने की कि हिंदू राष्ट्र है
और जो है वो हिंदू सनातन जो है इसके उसके ऊपर हावी है और हमारी पुरानी संस्कृति है, क्या है इस तरह के एक हवा। यह बातें जो है इसलिए कही जा रही हैं कि भारतीय जनता के दल ने देखा कि जब ये भारतीयता की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता के दल, अभी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जो कि 4 साल से इसमें सब ये जो है इसका सामना करने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई इनके पास जो है जवाब नहीं है सिवाय जो है कुतर्क के। और बस एक उनके पास फिग लीफ है, हिंदू सनातन क्या होगा। अरे भाई पहले राष्ट्र को देखो, राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र को भारत राष्ट्र को मजबूत करो, इसमें सभी पंथ जो है मजबूत हो जाएंगे। इस तरह के कि सनातन का क्या होगा, सनातन का क्या होगा, ये बोल करके जो है वो हमारे देश की नींव को खोदने खोद करके जो उसको कमजोर करने की जो साजिश कर रहे हो, इसकी सजा तुमको मिलेगी। अब जीएनपीसी के तमाम कारनामे हैं, जैसे और जब भारतीय जनता के दल ने ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आगे ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भाई इस देश में भारतीयता का माहौल तो लाया ही जाएगा यदि आशीर्वाद मिलता है अपने आदरणीय भारतीय अवाम का और सत्ता का उपकरण हाथ में मिलता है, तो किस तरह का शासन प्रशासन, किस तरह की सेवा, किस तरह की खिदमत वो भारतीय जनता का दल करेगा माने अपने देश में। उसकी भी रूपरेखा के विषय में कम से कम 3 वीडियो जो है वो जारी हुए हैं। तो उससे एक आइडिया, एक विचार, एक नमूना लोगों को लग जाएगा कि किस तरह का माहौल जो है वो ये भारतीय जनता का दल देश में लाएगा। लेकिन उससे पहले जो है माहौल जो है जो जिस तरह का सब बनाए हुए हैं और दिन रात हिंदू मुस्लिम तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है इनकी इस देश विरोधी गतिविधि पर नजर रखें। अच्छा, इसको रोक करके थोड़ा सा ये कह देना है, 2024 में भारतीय जनता के दल पूरे दमखम के साथ उतरेगा, संसाधन भी जुटा लेगा और थोड़ी अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए जो है वो होर्डिंग है, पोस्टर है, बैनर है, वॉल पेंटिंग है इत्यादि द्वारा उसके द्वारा जो है और प्रचार के लिए भी इसकी मदद लेगा। और इस संबंध में सुना है कि कोई सज्जन जो है ये मैंने अपना एक संदेश दिए थे कि हम जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता के दल की ओर से। तो बाद में जब ये साथ बात किया गया तो पता चला कि वो नहीं, वो किसी और को वो लड़वाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता के दल जो विचार जो है अपने देशवासियों के आगे जो रख रहा है वो जो है चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उसके थ्रू गुजर करके उसकी यानी प्रामाणिकता के साथ ही जो है उसकी प्रामाणिकता के बाद ही जो है वह जो है माने अपने देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका जो सदुपयोग करेगा, ये पक्की बात है। इसलिए चुनाव में तो भाग लेना ही लेना है। हाँ, अब रही बात है कि कैंडिडेट का भी चुनाव करेगा, लेकिन जो इच्छुक कैंडिडेट है उनके लिए भी एक जानकारी बहुत जरूरी है। और किसी एपिसोड में बताया भी गया था कि भारतीय जनता दल सिर्फ
सिर्फ पात्र किस्म के उम्मीदवारों को ही क्षेत्र में उतारेगा। अब ये सवाल वो पहले भी उठा था कि पात्र कौन है, और तो भारतीय अवाम ताकत दल ने पहले भी स्पष्ट किया था और अभी भी स्पष्ट कर रहा है कि पात्र उम्मीदवार वही होगा जिनमें कम से कम ये 4 गुण होंगे। उसमें वो कितने प्रतिशत में है वो अलग विषय है, लेकिन ये 4 गुण होने चाहिए। एक तो है कि वो राष्ट्रभक्त हो। तो राष्ट्रभक्त से मतलब है कि अपने मुल्क को सबसे ऊंचा मानता हो। सबसे ऊंचा से मतलब है कि अपनी जो पांथिक बातें हैं, ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, इनसे भी ऊंचा मानता हो अपने देश को। अपने मैंने हिंदू या हिंदुत्व, सनातन, इस्लाम और ईसाई और सिख पंथ या सभी पंथ से ऊपर मानता हो अपने मुल्क को और अपनी आवाम को। जो धर्म ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, मनुस्मृति है, कुरान है और बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इससे भी ऊपर अपने मुल्क को मानता हो, अपने मुल्क को और अपनी आवाम को। और यदि कोई मुद्दा उसके सामने आता है, अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे देश की जो ऐतिहासिक विरासत है, ऐतिहासिक हस्तियां हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य का हो, अशोक का हो, गुप्त काल हो, जितनी भी वंशावलियां हैं दक्षिण भारत की हमारी, जिसमें जो राष्ट्रकूट, सतवाहन, पल्लव और जो है और भी वंशावली है, जिसमें कि पल्लव वंश है और फिर पांड्य वंश है, चेर वंश है, चोल वंश है, गंगा वंश है और ये कई वो माने साम्राज्य भी रहे हैं। आपका विजयनगरम है और वहमनी है, वहमनी का भी वो साम्राज्य रहा है, और खरवेला वंश है, ये सेना वंश है, प्रद्योत वंश है, चौहान वंश है, चंदेल वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, कई वंशज हैं, अब मुगल वंश है और सल्तनत है। ये सभी हमारी ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है। इसमें जो भेद विभेद करता है, अब यहीं पर शरारत और देश विरोधी हरकत है बीजेपी की। इसमें भी कुछ लोगों को, कुछ को जो है ये आक्रांता बोल करके फिर जो है हमारी जो साझी विरासत है उसको ये सब जो है उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको नकारते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसा माहौल होना चाहिए कि जो कि हमारी साझी विरासत को महत्व दे। जो हमारा संविधान बन गया, जो कि हमारे प्रत्येक देशवासियों को जो है जो एक ही दर्जा दे रहा है भारतीय नागरिक का। और ये बात भी सत्य है कि आज तक जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, हमारे देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में न तो कभी देखते हैं और न तो उस रूप में समझते हैं।
ये अपनी जो शरारत है कि उनको 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 हिंदू के रूप में देखना, उनको मुस्लिम के रूप में देखना, और उनको ठाकुर के रूप में देखना, उनको पंजाबी के रूप में देखना, उनको सिख के रूप में देखना, ये इनकी शरारत अभी चल रही है, गई नहीं है। तो बात सिर्फ की जाएगी भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान के अनुसार जो है, भारत के संविधान ने सबको जो है एक ही दर्जा दिया है, वो भारतीय नागरिक का। और भारतीय नागरिक का जब दर्जा दिया है तो उसका मतलब है कि वो साझी विरासत का सम्मान करता है। यहीं पर जो है बीजेपी की शरारत है, और देश विरोधी और संविधान विरोधी इसकी गतिविधि है कि संविधान की यानी उस भावना का अनादर करती है। तो हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसमें ही जो है इसमें ही सब ये सब वो आग लगाते हैं। खैर, तो भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि हम जो है अपनी साझी जो विरासत है, जो हमारी जो कंपोजिट जो कल्चर है, जो हमारी कंपोजिट जो हमारे एक वो जो है सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसी में विश्वास करें और उसी को आगे बढ़ाएं। जब तक ये बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक जो है जो इस देश में हिंदू मुस्लिम करने का जो एक जहरीला वातावरण जो चल रहा है वो खत्म नहीं होगा। तो खैर ये विषय थोड़ा सा भटक गया। बात चल रही थी कि पात्र कौन से होंगे। तो हमारे देश की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको समान रूप से सम्मान दे। वह जो है मुगल वंश को भी सम्मान दे, वह जो है शिवाजी को भी सम्मान दे, राणा प्रताप को भी सम्मान दे। तो और वो हमारे मौर्य वंश का भी सम्मान करे। और जितने हमारे स्मारक हैं, ताजमहल है, हमारा लाल किला है, हमारा जो है वो जो भी है, इसका भी सम्मान वो होना चाहिए, माने वो करे। और हमारे देश की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नदियां हैं, वन संपदा है, और जो वन संपदा है, इस पर भी उसको गर्व हो। कोई मुद्दा उसके सामने आता है तो वो उसको स्थानीय रूप में न देखे कि वो ग्वालियर का है, कि वो जयपुर का है, कि वो लखनऊ का है, कि वो दिल्ली का है, या वो चेन्नई का है, या मुंबई का है। ऐसा नहीं। वो उस मुद्दे का असर, इम्प्लीकेशन पूरे देश पर क्या होगा, पूरी आवाम पर क्या होगा, इस तरह की सोच वाला और फिर उसी के अनुसार वो फैसला ले। तो कुछ इस तरह का विचार रखने वाला ही वो राष्ट्रभक्त है। तो राष्ट्रभक्ति का एक गुण होना चाहिए। दूसरा है जो गुण होना चाहिए वो है समर्पण, डेडिकेशन। कि कोई काम उसको मिलता है तो बगैर किसी दिखावा के, बगैर किसी विज्ञापन के, पूरे मन से, आधे मन से नहीं, दिखावा के नाम पर नहीं, पूरे मन से उस काम को संपन्न करने का उसकी काबिलियत भी हो और उसकी मंशा भी हो। तो रहा समर्पण, डेडिकेशन। तीसरा है कर्तव्य निष्ठा, कि जो कर्तव्य जो कोई जिम्मेदारी उसको निभानी है बगैर कुछ बोले हुए वो जो है वो काम करके दिखाए, किया हुआ काम ही जो है उसकी जुबान या भाषा बने। समस्या तो इससे होती है ना कि तमाम मैनिफेस्टो बनते हैं, घोषणा पत्र बनते हैं, किसी का संकल्प पत्र बनता है तो किसी का वचन पत्र बनता है। ये सब जो है बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। चूंकि उनकी जो करतूत है, जो उनके कारनामे हैं, उन वचन पत्रों से, उन संकल्प पत्रों से
और उन जो है घोषणा पत्रों से मेले ही नहीं खाते बल्कि विपरीत भी होते हैं। और उतने मोटे संकल्प पत्र हुआ, आपका घोषणा पत्र हुआ, वचन पत्र हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। करके दिखाइए। इसी तो यहीं पर जो है कर्तव्य निष्ठा की भूमिका आती है। तो वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, बगैर कुछ बोले वो करके दिखाए। तो ये गुण हो गया कर्तव्य निष्ठा का। चौथा जो सबसे आवश्यक गुण है वो है आपका चरित्रवान। चरित्रवान से मतलब है कि जो रुपये पैसे की जो लालच है, लिप्सा है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, इस दुर्गुण से अपने को दूर रखना। और इस दुर्गुण से अपने को दूर रखना और उस दुर्गुण को अपने से दूर रखना, दोनों चीज जो ये भ्रष्टाचार को जन्म देती है, पैसे रुपए की लालच क्या, और सब कुछ करवाती है, मैंने कि नियम को, कानून को तोड़ करके देश के संसाधनों को कैसे लूटा जाए, ये मंशा, इस मंशा को जन्म देती है। तो ये जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण से अपने को वो दूर रखे और उन दुर्गुणों को भी इन दुर्गुणों को अपने से दूर रखे और अपने को भी इस दुर्गुण से दूर रखे। तो ये 4 गुण जिनमें हो वही पात्र है, और ऐसे ही पात्र लोगों को भारतीय आवाम ताकत दल जो है मैदान में उतारेगा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ? ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में इस चरित्र के लोग नहीं हैं, ये बिल्कुल जो है वो मानने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग डूबके हुए हैं, उनमें ये विश्वास है कि ये माहौल तो पूरा आपराधिक माहौल है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा वही चुनाव वो लड़ सकता है। जिस तरह से इन सबों ने माहौल बनाया हुआ है कि इसमें 10 करोड़ लगाओ तो 10 करोड़ लगाओ तो 100 करोड़ कमाओ, ये धंधा तो बना रखा है। ये माहौल तो इन सबों ने ऐसा ही बना रखा है। लेकिन इस माहौल का अंत तो होना है, इस माहौल का अंत तो यानी होना वो पड़ेगा। तो हमारे वो लोग जिनको एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ किस्म की राजनीति और स्वस्थ किस्म का माहौल, स्वस्थ किस्म का शासन प्रशासन पसंद है, और ये 4 गुण समझते हैं कि उनमें है, तो आगे हैं। और इसके साथ भारतीय जनता दल खुद इन चीजों की जांच परख करके ऐसे उम्मीदवारों को उतारेगा। तो इसी संबंध में जो सज्जन थे जो कि कह रहे थे कि हम जो है वो लड़ना चाहते हैं, सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए मत करिए। ये 4 गुणों वाला पात्रता आपकी होनी चाहिए। वो दूसरी पार्टियों में कैसे लोग हैं, अपराधी, काफी घोर अपराधी होंगे, घोर जातिवादी होंगे, घोर सांप्रदायिक होंगे, घोर जो है वो घोर भ्रष्टाचारी होंगे, वो होगा उनमें। लेकिन यदि देश को स्वस्थ आधार पर, सुचिता के आधार पर इस देश को चलना है, तो पात्र लोगों को ही जो है आगे आना पड़ेगा, और भारतीय जनता दल उनको आगे लाएगा। और ये बात जो है उस संबंध में की जा रही है कि कोई खिलवाड़ के नाम पर नहीं कि नाम बताए और जो है वो पीछे हट गए। गंभीरता से जब तक हमारे देश के लोग गंभीर नहीं होंगे, और हर मुद्दों, ये सबसे बड़ी गंदी बात है कि हमारे देश के हमारे देशवासियों, हमारे भारतीय भाई बहनों के हाथ में अमोघ अस्त्र है इसके प्रति हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे जो आदरणीय भारतीय माम है, इसके प्रति उसको गंभीर होना ही पड़ेगा। मैंने इस सच्चाई के प्रति कि
मताधिकार यानी राइट टू वोट जिसे कहते हैं, फ्रेंचाइज। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे परम राष्ट्रभक्त और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परम राष्ट्रभक्त परम विद्वान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इत्यादि ने अथक परिश्रम करके भारत का संविधान बनाया और उसी संविधान के तहत हमारे सभी देश के नागरिकों को मताधिकार का एक अमोघ असर दिया। अब जरा इसके प्रति गंभीर होइए कि अमोघ असर आपके पास है और उस असर का इस्तेमाल जो है आप इस समाज के, देश के और अपने खुद दुश्मनों को आप चुनते हैं और फिर उनके पापों को आप भोगते हैं। ये बहुत बड़ी व्यथा है। इस व्यथा के प्रति जो है वो सचेत होना पड़ेगा और यदि इसकी और गहराई में आप जाएंगे तो और भी दुखड़े आपके सामने मिलेंगे। अब जैसे हम जो है एक जो है इस्लाम आस्था वाले जो है वो बस्ती में हम गए थे, उनकी जो मानसिकता जो देखी गई बड़ी खतरनाक। एक तो पूरा मैंने जो मानसिकता है पूरा बीजेपी और आरएसएस विरोधी। अब बीजेपी आरएसएस विरोधी, अच्छा हालांकि लोग कहते हैं लेकिन मैंने जो है वो साक्षात देखा। अब जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो बीजेपी आरएसएस विरोधी जो मानसिकता उनके दिमाग में जो ठूसी गई है, जो भी है, अब इस मानसिकता के चलते जो असली जो देश के दुश्मन हैं, यानी इस जेएनपीसी की गद्दारी, जेएनपीसी का जो है वो राष्ट्रद्रोह वो दिखता ही नहीं है। समाजवादियों का जो ये जातिवाद चला करके जो है वो समाज को तोड़ना, यह उनको दिखता ही नहीं है। तो वो मानसिकता जो है पूरा बीजेपी विरोध, आरएसएस के विरोध में पूरा जो है वो दिमाग खाली कर दिया है। और कि देश के जो खतरनाक दुश्मन हैं उन पर इनकी नजर जाती ही नहीं। कम्युनिस्ट वाले वो कितने खतरनाक हैं। लेकिन इसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए सबसे जो इसके लिए जिम्मेदार और खतरनाक भूमिका है बीजेपी वालों की। बीजेपी वाले कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पास जो है वो माने देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, अवाम परस्ती की बात लेकर कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। हम तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हमने जब भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में, हालांकि मैंने दिल्ली नहीं बल्कि गांव गिराज में मैं जो है वो मैं जब भी मैं देश के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, एकता के संबंध में, देशभक्ति के संबंध में जब भी बात मैंने कही है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हमेशा अपनी भावना को व्यक्त किया है और उस दुष्प्रचार को उस दुष्प्रचार को खारिज किया है कि हमारा ये तबका तो जो देश के विषय में कुछ सोचता ही नहीं है, देश की चिंता करता ही नहीं है, ये तो बात इस्लाम है, मस्जिद है, कुरान है, इसी की बात करता है। इस अवधारणा को पूरी तरह जो है वो खारिज किया। तो हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो इस तरह की मानसिकता है आरएसएस विरोधी, बीजेपी विरोधी, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है बीजेपी, जिम्मेदार है। कभी भी उनके पास जाकर के उनके पास बैठना उठना, अरे भाई जब तक आप उनके पास उठेंगे बैठेंगे नहीं, खान पान नहीं करेंगे तो कैसे अच्छी बात जो है आगे बढ़ेगी। और उससे भी बड़ी हम क्या कहें, उससे भी बड़ी बात कि हम क्या अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में जाइए तो सबसे पहले गंदगी जो है और
वो स्वागत करेगी आपका। कभी भी बीजेपी वालों ने ये कहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन किस तरह की गंदगी में रहते हैं। स्वच्छता अभियान मोदी जी का पूरे देश में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी स्वच्छता आनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि उन गंदगी वाले लोकेशंस में, मैंने उन गलियों में जो है जो मियाँ जी जो है या जो भारतीय भाई है, वह तो कुछ वक्त के लिए बाहर वो चले भी जाते हैं। जो हमारे माताएं और बहनें रहती हैं उसी गंदी नाली के सामने जिनके घर होते हैं, उसी गंदगी को और उसी बीमारी को जो 24 घंटा वो झेलती हैं। किसी बीजेपी वाले के मुंह से ये बात निकली है तो देश का दुखड़ा जो है कई गुना है। इस पूरी स्थिति के लिए जितनी जिम्मेदार जेएनपीसी है, ये सब जो है समाजवादी पार्टी आरजेडी वाले हैं, उससे कई गुना जिम्मेदार बीजेपी है। शाहीन भाई मैंने पहले भी कहा, शाहीन बाग का जो उदाहरण है, जो सीख है, इसको बीजेपी वाले वो किस रूप में लेते हैं? शाहीन बाग को इसी रूप में लेते हैं कि वो देश विरोधियों का वो जमावड़ा था, और जितनी भी जो माताएं और बहनें थी वो जो है भारत विरोधी थी, इसी रूप में पेश करते हैं। तो यह उनकी मानसिकता को दिखाता है। ये बीजेपी वालों के वो जरा भी नहीं सोचे कि भाई कि हमको जाकर के उन माताओं और बहनों की इज्जत देते हुए उनको समझाएं तो सही, निवेदन करें तो सही, सिर्फ दूर से। और वहां पर ये बात सत्य है, वहां पर बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, जबकि कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वहीं पर इसी देश की हमारी माताएं और बहनों को इन देश के दुश्मनों ने उनके दिमाग में जहर भर करके शाहीन बाग जो कि दिल्ली की ट्रैफिक का, दिल्ली के यातायात का बहुत मार्मिक भाग है, वो या लोकेशन है, वहीं पर बिठा दिया। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के माताओं और बहनों को उनके दिमाग में वो जहर भर करके सीए के नाम पर कि सीए आ जाएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह है वो है, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, आपको जो वो डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, और ये मोदी बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। और यहाँ तक कि एक भारतीय बहन कह रहे थे कि ये मोदी पूरा देश को खा गया, सिर्फ हड्डी बची है। एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं मोदी को मारूंगी। इतना जहरीला वातावरण जो बना दिया गया था, तो क्या ये बीजेपी का फर्ज नहीं बनता था? 12 करोड़ कार्यकर्ता वाले जाकर के उनको समझाएं। यही जो है राष्ट्र विरोधी सोच और करतूत है ये बीजेपी की। और इसी करतूत के कारण जो है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी तत्व हैं, पीएफआई का जमावड़ा वहां हो गया। जो इस देश का जो गद्दार है, जो दिग्विजय सिंह, उसका जमावड़ा हो गया। देश का जो गद्दार है ये शशि थरूर, उसका जमावड़ा हो गया। चलिए, तो देश की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण, जो जहरीला वातावरण है, उसमें बीजेपी का भी जो है बहुत ही घिनौना उसका चरित्र है। मैंने बताया ना कि और यही नहीं, मैंने बताया कि हमारे एक पदाधिकारी ने कहा कि साहब हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं और करीब 2.5-3 महीना हो गया
उठती नहीं है और तमाम लोग अनाप शनाप उसके विषय में बोलते हैं, तो क्यों नहीं चला जाए और उनको समझाया जाए। हमने सोचा कि भाई अब अपने पास तो साधन तो है नहीं और ज़्यादा वो कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो रात में वही गए थे हम लोग, और थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही थी। दिल्ली पुलिस वालों ने बिजली भी वो काट दी थी। वहाँ का जो परिदृश्य देखने को आया, जो नज़ारा देखने को आया, बहुत ही जहरीला था। नारे लग रहे थे, लेंगे आज़ादी, छीन के लेके आज़ादी, छीन के लेके आज़ादी, ऐसा नारा यानी वो लगवाता है वो गद्दार कन्हैया कुमार। तो हमने ये पूछा कि भाई कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, कैसा नारा लगा रहे हैं, और कैसी आज़ादी आपको लेना भाई, देश तो आज़ाद हो गया। इसमें छीनने वाली बात को इसमें आज़ादी छीनने वाली बात कौन सी आ गई। मैंने कि भाई ऐसा खतरनाक देश विरोधी नारा तो जो है वो लगवाता है कन्हैया कुमार गद्दार जो है। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हमको जो है वो सिखाया गया, पढ़ाया गया है। तो हमारा जो है वहाँ पर भाषण देने वालों की सूची में मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो लिखा गया। काफी इंतजार भी किया गया। काफी इस चीज का इंतजार किया गया कि बिजली आएगी और जो जितने भी यानी वक्ता प्रवक्ता हैं वो अपना भाषण देंगे, लेकिन बिजली आई नहीं। तो एक जो है न्यूज़ 18 इंडिया का पत्रकार जो है लाइव चला रहा था। तो उन माताओं और बहनों ने कहा कि अंकल जी अब बिजली तो नहीं आएगी, अब यही जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो है पत्रकार लाइव चला रहा है, इसी में जो कुछ अपनी बात को कहना है आपका कह दीजिए। तो हमने पहले जो फोटो, अच्छा इस बात को मैंने दो चार बार और भी कहा हुआ है, लेकिन ये वो उदाहरण जो है बार बार जो है समझाने की आवश्यकता है कि बीजेपी के चरित्र क्या है। बीजेपी का चरित्र जो समझना बहुत जरूरी है। देखिए देश के दुश्मन तो हैं सब, ये सब जेएनपीसी वाले और जेएनपीसी में कांग्रेस कम्युनिस्ट वाले और सपा वाले, लेकिन उन दुश्मनों को किस तरह से पाल रहे हैं और हमारी आवाम के साथ क्या इनका व्यवहार है बीजेपी वालों का, वह भी समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो फोटो लगाए थे राम प्रसाद बिस्मिल का, और उसी को समझ रखे थे कि ये जो है अशफाकुल्ला जी का फोटो है। तो हमने पूछा कि भाई ये फोटो किसका है, तो वहां पर बोला गया कि ये अशफाकुल्ला का है। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो मैंने मोबाइल से निकाला, मैंने कि ये फोटो है अशफाकुल्ला जी, और अशफाकुल्ला एक बहुत खूबसूरत नौजवान दिखते हैं भाई। तो मैंने कहा एक तो इनकी फोटो लगाइए, और मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है बहुत ही सौभाग्यशाली है। वहीं की ये दोनों हमारे ये परम राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी हैं, अमर शहीद अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। और इतना ही नहीं बल्कि एक और प्रमुख क्रांतिकारी देशभक्त जो हैं रोशन सिंह। तो हमारा शाहजहांपुर जिला इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है। अब इस समय क्या हो गया पता नहीं, लेकिन सौभाग्यशाली है। तो फिर इसके बाद मैंने कहा कि भाई हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हैं या बिठाई गई हैं, वो एक बहुत बड़े भ्रम की शिकार है, और इनके मासूम मैंने दिलो दिमाग में यानी देश विरोधी तत्वों ने जो है वो जहर भर दिया है।
और देश के दुश्मन ताकतें इनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना 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 निहित स्वार्थ साधने के लिए। जब इतनी बात मैंने कहा तो वो थोड़ा सा जो पत्रकार था न्यूज़ 18 इंडिया वाला, तो क्या तो पूछ बैठा कि क्यों सर, तो क्या इनके समर्थन में आप नहीं आए हैं? मैंने कहा हरगिज नहीं। इतने बड़े भ्रम की, गफलत की ये शिकार बनी बैठी हैं, और ये खुद जो दुख झेल रही हैं, और देश के लोगों में क्या बात फैल रही है। और सबसे खतरनाक बात जो है कि देश के दुश्मनों का निहित स्वार्थ साधने के लिए जो है इनके कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे खतरनाक बात है। तो जब इतनी बात मैंने कहा तब उस पत्रकार के मुंह से एक स्वाभाविक उद्गार निकला कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए ये तो नमूना है। बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी बड़ी बेशर्म किस्म का है। उसके जितने सिपा सालार है ना, प्रदीप सिंह और मनीष ठाकुर, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कभी भी इन विषयों पर नहीं बात करते हैं। पता नहीं कौन से तिकड़म लगाते हैं कि बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल पैदा हो, बस इतने पर। जितने भी ये बीजेपी के अंधभक्त किस्म के पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी है और प्रदीप सिंह है, मनीष ठाकुर है, और फिर बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल। बीजेपी देखिए जिस तरह से व्यवहार कर रही है अपने देशवासियों के साथ, जो है वो घोर जो है वो देश विरोधी है। इसलिए कि सारे देश के दुश्मनों को उनकी रक्षा करना, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को तरह तरह से जो है वो उनको नीचा दिखाना, और उनकी समस्याओं के प्रति जो है वो संवेदनशील होना नहीं। तो उसने कहा कि उसने तो वही पत्रकार कह रहा था कि भाई जो बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई ये राष्ट्रीय फर्ज है कि आकर के ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम आकर के इन जो हमारे आदरणीय माताएं और बहनों को जो देश के दुश्मनों ने उनके मासूम दिलो दिमाग में जहर भर करके बिठा करके इनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थ को साधने के लिए। तो अपना फर्ज बनता है कि आकर हम इनसे निवेदन करें, हाथ जोड़ें, समझाएं, क्योंकि हमारी ये आदरणीय भारतीय माताएं और बहनें हैं। तो ये संदेश देकर आया। अब ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें कि आखिर बीजेपी का चरित्र क्या है। सिवाय जो है एक तो इन सबों का यह है कि मैंने कितना घिनौनी बात है भाई, हमारा देश पंथ आधारित नहीं है, लेकिन बराबर है हिंदू सनातन, हिंदू राष्ट्र। इसीलिए तो इसी के जवाब में वो खड़ा हो गया है असदुद्दीन ओवैसी, हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, वो बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे मैंने दुष्ट लोग जो है या भारत विरोधी लोग, देश के गद्दार भी कहा जाएगा कि उसको मैंने वो वकील है और भारत के संविधान का नाम भी लेता है, लेकिन भारत के संविधान का बराबर वो जो है वो मैंने उसकी तौहीन करता है हमेशा। भारत के संविधान का हर वक्त जो है वो तौहीन करता है। भारत का संविधान है भाई कि न तो हिजाब वाले हैं न कोई वाले हैं, यह इस देश की भारतीय नागरिक है। कभी कभी बोलता भी है वो भारत की बेटी की बात कब बोलेगा जब कोई कहे कि भाई वो ईरान में तो वो हिजाब के विरोध में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं,
तब जाकर बोलेगा ये भारत की बेटी है। बस एक बार भारत की बेटी बोल दिया और फिर शुरू हो गया हिजाब वाली। तो कहने का मतलब कि ये सब मिलकर के, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे हिमांशु त्रिवेदी हो, चाहे समित पात्रा हो, चाहे ये इस्लाम आता वाले भारतीय भाई बहनों के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, अंसार रजा, शोएब जमई और शादाब चौहान और वो माजिद हैदर कोई है, वहाँ से आता है जम्मू कश्मीर से। ये सब एक जहरीला वातावरण, जहरीला वो माने देश विरोधी जहरीला वातावरण, जहरीला एक जो है इकोसिस्टम, और उसी के संबंध में जो नैरेटिव जो बनाते हैं, बहुत ही ये देशघातक है। और उसी में तमाम एंकर, चाहे वो आमिष देवगन हो, चाहे वो अमन चोपड़ा हो, चाहे ये जी न्यूज वाले हैं, हर वक्त जो है हिंदू मुस्लिम। और सबसे सिफत वाली बात है, ये संविधान का नाम भी लेते हैं। क्या संविधान की कसम का पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, और उसका शीर्षक भी लिख दिया, और उसके तहत जो है सारा डिस्कशन, सारी यानी परिचर्चा, सारा जो है वो संविधान विरोधी। राष्ट्र सर्वोपरि का जो है वो रिपब्लिक भारत ने वो माने राष्ट्र सर्वोपरि का वो बैनर लगा दिया, शीर्षक लगा दिया, और उसके नीचे बस हिंदू मुस्लिम वो करवाता है रिपब्लिक भारत। तो कहने का मतलब कि ये जितने भी ग्रुप हैं, संस्थान हैं, हमारे देश विरोधी भी हैं, अवाम विरोधी भी हैं। इसलिए अवाम के कंधों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई है। अवाम जो है, मैं क्या कहा जाए, वो अपने ही हाथों द्वारा अपना जो है वो नुकसान कर रही है, इन देश के दुश्मनों को चुन करके। ये भारतीय जनता दल का ये निवेदन है कि आप अपने को भारतीय समझिए, आप जो है जातिगत दलदल से बाहर आइए, संप्रदायगत दलदल से बाहर आइए, भाषागत दलदल से बाहर आइए, प्रांतगत दलदल से बाहर आइए। तभी देश का कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। जातिवाद आप चलाएंगे तो अखिलेश यादव का ही जो है वो मन बढ़ेगा, अखिलेश यादव का मन बढ़ेगा, हमारा समाज जो है वो विखंडित रहेगा, तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। और अखिलेश यादव जब वो शासन में आएंगे तो लोगों ने देखा है गुंडा राज, माफिया राज, दादाओं का राज। जिस किसी की भी संपत्ति पसंद आ गई, जिस किसी का भी खेत जमीन पसंद आ गई, जिस किसी का भी पेट्रोल पसंद आ गया, बस उन दादाओं का, और कहेंगे अब अपने को समाजवादी, और जो राजनीति चलाएंगे वो घोर जातिवाद का। लेकिन ये सब कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों की मानसिकता पर ही वो खेती कर रहे हैं। तो इसलिए बराबर निवेदन किया जा रहा है कि आप जब तक आप इस दलदल से बाहर नहीं आएंगे, उस मानसिक दलदल से, या जब मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये जो दंश है, जो अभिशाप है, इसको भोगने के लिए जो है आप अभिशप्त वो बने रहेंगे। तो जहां एक और अभिशाप ये है कि बीजेपी किस तरह का खतरनाक खेल खेल रही है। देश के जितने भी गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुआ, और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन गद्दारों का की गद्दारी के चरित्र को ढक करके एक दिखावी विरोध सब दिखाते रहते हैं। और जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे देश विभाजन की में जो बस देखिए कितने ये मैंने देश विरोधी, और मैंने क्या कहते हैं कि इनकी देश विरोधी और इनकी दुष्टता तो आप देखिए कि
देश विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो है इस देश की, जिसका कितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है। लेकिन इसमें प्रमुख जो अपराधी कौन है, वो मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू। इन दोनों को बचाते हैं सब ये बीजेपी वाले, और इन दोनों को बचाने में में जो है वो बलि का बकरा जो है बनाते हैं इनको, मोहम्मद अली जिन्ना को। और चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते हैं, तो ये दोनों मिल जाते हैं। कांग्रेस वाले भी, कांग्रेस में जेएनपीसी वाले भी, बीजेपी वाले एक साथ दोनों मिलकर के देश विभाजन का जो ठिकरा है, जो उसका इल्जाम है, उनके मरने की उसी साजिश में ये दोनों जेएनपीसी वाले की, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी साथ होते हैं। और ये बीजेपी को भी मालूम है और कांग्रेसियों या जेएनपीसी वालों को भी मालूम है कि जितना ही जिन्ना को बदनाम किया जाएगा, उतना ही जो है उसके सर पर जो है देश विभाजन का ठिकरा फोड़ने वाली साजिश जो है उतना ही पुख्ता होगी। जितना ही पुख्ता होगी तो ये दोनों गद्दार जो है, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी गद्दारी को ढकने का जो है, ढकने की साजिश भी वो भी उतनी ही पुख्ता होगी। तो ये फैसला, ये विचार तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना है कि इन देश के दुश्मनों को, जेएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी को, इसका निपटारा करना है। इसका आधार क्या है? भारतीयता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, विकसित करेंगे, सारी चीजें जितनी बताई जा रही हैं भारतीय ममता के द्वारा स्पष्ट हो जाएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।